हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर कक्षा 9वीं विषय हिंदी सेट बी का यहाँ पर सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। आप लोगों को पता तो होगा ही सही, आप 9 दिसंबर को आप पेपर देने वाले हैं अपना हिंदी का। तो यहाँ पर सभी ज़िले के स्टूडेंट देख लीजिएगा। देखिए किस ज़िले में कौन सा सेट आ जाएगा ये आप लोगों को पता नहीं है, तो इस सभी सेट बी यहाँ पर मैं आपको हल करवाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को सी और डी सेट बी मिलने वाला है सभी सब्जेक्ट के। तो आप सभी देखिए क्वेश्चन क्रमांक पहले से सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आप लगा देंगे रामचरितमानस। आप राइट आंसर लगाना। मेघ आए किसकी रचना है? तो मेघ आए जो रचना है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। अगला क्वेश्चन है कामायनी है, तो कामायनी जो है वो क्या है? महाकाव्य है। कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था, किस लिए आता था? वो हाजिरी लेने के लिए आता था। आपका क्वेश्चन है अगला, समास के प्रकार होते हैं। जो समास के प्रकार होते हैं वो होते हैं 6। इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, तो इस जल प्रलय में जो पाठ की विधा है वो हो जाएगी रिपोर्ताज। अगले प्रश्न को आप देखेंगे रिक्त स्थान के रूप में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कैदी और कोकिला दोनों ही देश के वासी हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुलाम। गुलाम देश के वासी हैं। छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति तुक कहलाती है, इसमें आंसर क्या होगा? तुक। करुण रस का स्थायी भाव होता है, तो शोक। शोक आपका आंसर इसमें होगा। अगला क्वेश्चन, लेखिका महादेवी के बाबा फारसी और भाषा के जानकार थे, तो उनके बाबा जो जानते थे फारसी को जानते थे और उर्दू को जानते थे। अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। ध्यान रख लीजिएगा अच्छे से। अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द विदेशी शब्द। रीढ़ की हड्डी विधा में लिखी गई है, तो रीढ़ की हड्डी जो पाठ है वो एकांकी में लिखा गया है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आप देखेंगे प्रश्न नंबर 3। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे, तो इसका आंसर आप सत्य लगा देंगे। खंड काव्य की कथावस्तु विस्तृत होती है, तो इसका आंसर आप असत्य लगा देंगे, क्योंकि विस्तृत नहीं होती है। ढांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है, तो इसका आंसर भी आप सत्य लगाएंगे। नाटक गद्य की गौण विधा है, तो नाटक गद्य की गौण विधा है, इसका आंसर असत्य आएगा। प्रमुख विधा है नाटक, ठीक है, असत्य लगाएंगे। मोटाई शब्द में ई प्रत्यय है, तो मोटा शब्द में जो प्रत्यय है वो मोटा शब्द में ई उपसर्ग कह रहा है, असत्य हो जाएगा, ठीक है। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। 3 सत्य 3 असत्य। आगे चल के हम जोड़ी देख लेते हैं। सही जोड़ी मिलाना है। कबीरदास को आप मिलाओगे बाह्य आडंबरों का विरोध। उपमा अलंकार के अंग होते हैं 4। अश्रु का तद्भव हो जाएगा आंसू। हरिशंकर परसाई को आप मिला लेंगे प्रेमचंद के फटे जूते से मिलाएंगे। नैतिक का विलोम क्या हो जाएगा? अनैतिक। और विभीषिका का मतलब हो जाएगा भयंकरता, ठीक है। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देना है। रस खान किसके अनन्य भक्त कवि हैं? तो आंसर होगा आपका श्री कृष्ण, ठीक है, कृष्ण आप लगाएंगे।
जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर शब्दालंकार आपका आंसर हो जाएगा। सालिम अली अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो बर्डमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन ऑफ इंडिया। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा क्रिया। इस जल प्रलय में पाठ में सन 1967 की बाढ़ में किस नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुनपुन नदी, पुनपुन नदी आपका आंसर होगा, पुनपुन। अगला प्रश्न है, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका कितने भाई बहन हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 भाई बहन हैं। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन क्रमांक 6, 7, 8, 9 ये क्वेश्चन के आंसर हमने सभी डाल रखे हैं। आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। देख सकते हैं ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, आप लोग अच्छे से इसको हल कर सकते हैं। अंधे की लाठी मतलब एक सहारा, टेढ़ी की रोना मतलब कठिन काम करना। सभी क्वेश्चन आंसर वेरी इंपॉर्टेंट है। किस ज़िले के लिए ये आप कहाँ से देख रहे हैं, किस ज़िले से देख रहे हैं, ये ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि आपको उसी प्रकार वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर आप हल अगर आपने कर लिया तो आप बहुत अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पर निबंध भी आप देख सकते हैं। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है रूपरेखा के साथ। पर्यावरण प्रदूषण, जीवन में खेलों का महत्व, आदर्श विद्यार्थी के गुण, मेरी प्रिय पुस्तक, वृक्ष हमारे प्रथम मित्र। इस प्रकार ये क्वेश्चन पेपर है। अगर आप इसको लगाएंगे तो बहुत अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होंगे। साथ में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि अन्य सब्जेक्ट के वीडियो आपको इसी प्रकार मिलते रहें तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।